आपका YouTube चैनल सीपी दागरे क्लासेस। बच्चों आपको हम पढ़ा रहे थे अगली एक्सरसाइज में, पिछली क्लासेस में पढ़ाया था हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में। एक्सरसाइज 2.1 भी कराई थी, 2.2 भी, 2.2 से कुछ सवाल करा दिए थे, बाकी के सवाल हैं उन पर हम चर्चा करेंगे आज। तो आप लोग ऐसे ही साथ बने रहे हमारी YouTube क्लास पर और सभी लोग पढ़ें। निश्चित सफलता के लिए YouTube चैनल जरूर देखें हमारा। ओके, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रति ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, मैंने इससे पहले भी सवाल बता दिया था। यानी सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। भाई LHS से निकालेंगे, RHS निकालना है, सिद्ध करके प्रूव करके लाना है। tan इनवर्स 31/17। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था, उस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र के अनुसार हम इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। यानी 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स, मान रख दीजिए 2 गुणा 1/7 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का सॉल्व कर दो इसे। इस 2 से ये 2 कट गया, यानी कि ये जो सवाल है यानी कि हमारा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 माइनस 1/4। सो आगे भी सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स देखो 1/4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, ये बटे में 4 फिर दोबारा से आ गया। अब यहाँ पे अगर ये संख्या नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाती है, तो 4 बटे tan इनवर्स बराबर 4/3। अब इस tan इनवर्स की वैल्यू 4/3 आई है, इस 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह पे इसे रख देंगे। बाई LHS चल रहा था ये। आगे चलते हैं। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम सूत्र जानते हैं यहाँ पर, we know that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। सूत्र में फिर कर देते हैं। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, 21 आ गया। 3 से भाग देंगे 21 में, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा कर दो 28 हो गया, प्लस 3, 7 का भाग फिर दे देंगे उसमें 21। इसका भी एलसीएम आ गया, 21 माइनस के 4 बटे 21। इस 21 से ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, तो यानी 21 से 21 कट जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है? यस। ओके, आगे देखते हैं। tan इनवर्स 28 और 3 कितने होते हैं? 31। 21 में से 4 जाएंगे तो 17 बचेंगे। क्या यही सिद्ध करवा रहा था? यस सर। यानी कि हमारा ये सवाल पूरा डेरिवेट सिद्ध हो चुका है। नोट करें।
ये आप सीबी धागरे क्लासेस देख रहे हैं। ये क्लास 12th के विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाते हुए सीबी धागरे सर, आप देख पा रहे हो इसमें 12th के विद्यार्थी और सीबी धागरे क्लासेज में मैथ पढ़ते हुए विद्यार्थी क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? यस। ओके। देखो बच्चों, ये सवाल अगला नेक्स्ट सवाल है, पांचवा सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर में ये -1/x, इसका निम्नतम रूप लेके आना है। तो निम्नतम रूप कैसे लेके आएंगे? यानी हमने पढ़ा है 1253-64 के अनुसार जो फॉर्मूले सर्वसमीकरण पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होता है, उसे रखेंगे। तो यानी x बराबर tan थीटा रखने पर x बराबर tan थीटा रखेंगे तो tan इनवर्स, ये प्रूव नहीं करना है सवाल, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। स्क्वायर से अंडर कट गया, ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलें। tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा को तोड़ दो sin थीटा बटे cos थीटा में, इसे भी चेंज कर दो। tan इनवर्स 1 बटे cos थीटा होता है, ये -1 बटे sin थीटा बटे cos थीटा। समझ में आया ये? अब आगे देखते हैं tan इनवर्स cos थीटा कॉमन एलसीएम ले लिया, 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया। आगे चलते हैं, ये बोलिए कोष्टक नहीं करिएगा। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बचेगा ये। तो 1 माइनस cos थीटा को थीटा के पदों में तोड़ने के लिए हमारे पास एक मान होता है, सूत्र होता है, आपको मैं बता दूं, यानी cos cos 2 थीटा के सूत्र होते हैं। cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं, cos स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। वहां पे 2 होता है तो उसके लिए 1 लिख देते हैं, यानी cos थीटा को हम तोड़ देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे sin थीटा को तोड़ दो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। tan इनवर्स 1 से 1 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ये, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ऊपर साइन थीटा बटे cos थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई
2 sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बाई 2। समझ में आया? बराबर tan से tan क्रॉस हो गया, थीटा बाई 2 बचेगा ये थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हमने x बराबर tan थीटा लिया था। क्या लिया था? x बराबर tan थीटा। थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू डाल दो, यानी tan इनवर्स x बाई 2, ये मान निकल के आ जाएगा इसका। ओके, समझ में आया? ठीक है। ये सीपी धागरे सर 12th के बच्चों को पढ़ाते हुए। सीपी आप देख रहे हैं इस समय सीपी धागरे क्लासेस बीरी सैया आगरा के बच्चों की कोचिंग चल रही है इस समय। 12th के विद्यार्थी इस समय मैथ पढ़ते हुए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है सीपी धागरे क्लासेस, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके विद्यार्थियों, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, आपने नोट कर लिया? ओके ओके। देखो, काफी सवाल कराते आ रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम सवालों को, यानी कि जो मोस्ट सवाल हैं परीक्षाओं में आने लायक है, उन्हीं सवालों को बता रहे हैं और महत्वपूर्ण सवालों को बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। तो इन सवाल को ऐसे को सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, tan इनवर्स इसमें से cos x कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन लेंगे इस ऊपर वाली लाइन से, तो हमारा ये हो जाएगा cos में cos का भाग देंगे तो 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस sin x बटे cos x, 1 माइनस sin x बटे cos x, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो बटे में फिर यहाँ से भी cos x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x बटे cos x। tan इनवर्स cos x से cos x कट जाएगा, 1 माइनस sin x बटे cos x, 1 माइनस tan x बचेगा, बटे ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार समझ में क्लियरली आ रही होगी समझ में कि 1 माइनस tan x, tan में 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 की होती है, तो tan 45 को समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो tan में वैल्यू होती है वो 45 अंश की होती है, तो यानी tan 45 को हम अंश से रेडियन में चेंज करते वक्त यानी π/4 आ जाता है। तो यहाँ पे ये tan 45 का मान है, तो मैं इसे लिख दूंगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x बटे 1 प्लस, क्योंकि इसे फॉर्मूला बना रहे हैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan π/4 और ये हो जाएगा tan x। तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे ये tan इनवर्स tan π/4 माइनस के x, tan 12 आएगा, tan π/4 माइनस के x, tan से tan कट गया, ये हो जाएगा π/4 माइनस के x, यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? यस। ओके, नोट करें। ये आप सीपी धागरे क्लासेस देख रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा?
ये आप देख पा रहे हो सीपी सर बच्चों के बीच खड़े हैं, उनका डायरेक्शन करते हुए, और बहुत ही जुझारू और बहुत ही योग्य और मैथ के परम ज्ञानी, काफ़ी विद्वान टीचर हैं। और हमारे चैनल को सीपी धाकड़े क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। और इनवर्स फंक्शन से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनवर्स फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अगली नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक लेते हैं, और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीपी धाकड़े क्लासेस, और सभी लोग इस चीज का बहुत ही फायदा उठाएं। इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल और बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। ओके।